नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहलवानों का जंतर मंतर में प्रदर्शन न केवल जारी है, बल्कि पहलवान इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं। मामला बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले पर सियासत की तोहमत लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डटे हुए हैं। निस्संदेह इस मामले में सियासत हो रही है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सियासत नहीं कर रही? यदि सियासत नहीं कर रही तो उसकी नैतिकता कहाँ गई? नैतिकता को भूली भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती तो समय रहते इस मामले को न केवल सुलझा सकती थी, बल्कि पहलवानों को मना भी सकती थी। लेकिन इस मामले में बिल्कुल सजगता, संजीदगी से भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। माना जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल में काफ़ी दखल रखते हैं, लेकिन हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें यह बात नज़र नहीं आई। यदि इतने ही ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल में लोकप्रिय हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में सफलता हासिल करने से वंचित उस गोंडा में क्यों रह गई, जहां के ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी तरह दखल है। दरअसल जिस तरह से मोदी सरकार 2024 को देख रही है, उसकी बजाय उसे वर्तमान को देखना चाहिए। यद्यपि केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से आग्रह किया है कि वह अपना धरना प्रदर्शन छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ उनके मन मुताबिक हो रहा है। जहां एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं पुलिस पहलवानों के बयान भी लगातार मजिस्ट्रेट के सामने ले रही है। ऐसे में अब इस प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रह जाता, जबकि पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर डटे हुए हैं। पहलवानों का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते, वह अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। पहलवानों के प्रदर्शन को सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरे दलों का भी समर्थन हासिल है। यहाँ तक कि खाप पंचायतें भी इस मामले में जिस तरह से पहलवानों के साथ आई हैं, उससे निस्संदेह यह लड़ाई राजनीतिक रूप ले चुकी है। लेकिन यह जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं कसूरवार जरूर है। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खेल प्रेम जग जाहिर है। टोक्यो ओलंपिक, पैरालंपिक और दीगर वैश्विक खेल स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को जिस तरह से वह शाबाशी देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहलवानों के मामले में
उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि वह स्वयं पहलवानों से बात करते और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते, लेकिन जब समूची भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे राजनीतिक करार दे रहे हों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का चुप रहना कई तरह के संकेत देता है। दरअसल यौन शोषण सिर्फ कुश्ती में ही नहीं, हर खेल में है। यहाँ तक कि इससे भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर भी अछूते नहीं हैं। यह बात केंद्रीय खेल युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर स्वयं संसद में स्वीकार चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि हमारे खेल भ्रष्टाचार और दुराचारियों के हाथ में हैं, तो आखिर ऐसे लोगों से खेलों को मुक्त कराना किसकी जवाबदेही है? देखा जाए तो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने स्पोर्ट्स कोड का न केवल ढिंढोरा पीटा, लेकिन इस ढिंढोरा पीटने से भी खेल संगठनों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। जिस तरह से खेल संगठन पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से नियमों को धता बताते हुए खेल संगठनों के चुनाव हो रहे हैं, उससे केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ का अनजान रहना भी एक दुखद पहलू है। मामला गंभीर है। पहलवान बेटियों के साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में जरूर नैतिकता दिखानी चाहिए। माना कि ब्रजभूषण शरण सिंह का पूर्वांचल की पब्लिक में अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन क्या सल्तनत की खातिर बेटियां रोती रहें, बिलखती रहें, उन पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं जाना चाहिए? जिस तरह से पहलवान बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों को पत्र लिखा है, दरअसल इस पत्र पर न केवल भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों को संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि उन्हें भी जंतर मंतर में पहुंचकर पहलवानों को ढांढस बंधाना चाहिए। उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके साथ गलत नहीं होगा। यदि गलत हुआ है तो जो भी कसूरवार होगा उसे दंडित किया जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की समूचे राष्ट्र में सिर्फ नैतिकता को लेकर ही पहचान बनी है। यदि वह अपनी इस नैतिकता को ही भूल जाएगी तो आखिर पब्लिक, ये जनता जनार्दन के बीच क्या संकेत जाएगा? जो कुछ भी हो रहा है वह समूची दुनिया में भारत को शर्मसार कर रहा है। हम राष्ट्र की बलैयां लेते हैं, राष्ट्रहित की बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली में 23 अप्रैल से जो महासंग्राम चल रहा है उसका निराकरण करने में आखिर केंद्र सरकार क्यों अक्षम साबित हो रही है? आखिर इस मामले को राजनीतिक रूप देने वालों को सबक क्यों नहीं सिखाया जा रहा? इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यह जानते हैं, समझते हैं कि पहलवान बेटियों के साथ गलत हुआ है। दरअसल
अब जब आर पार की लड़ाई हो, ऐसे में सच सामने आना चाहिए और सिर्फ कुश्ती ही नहीं बल्कि हर खेलों की गंदगी दूर होनी चाहिए, तभी भारत खेलों में आगे बढ़ पाएगा। वरना जैसा 75 साल से चल रहा है वैसा आगे भी चलेगा और आम जनता का पैसा सिर्फ आराम तलबी में खर्च होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।